पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रधान भारत के महाराष्ट्र प्रदेशस्थ देवस्थान आलंदी में पिछले कई दिनों से गीता अष्टादशा का आयोजन चल रहा है, जिसमें आज प्रातःकाल षष्ठ अध्याय के सप्तदश श्लोक पर्यंत संक्षिप्त विचार श्रवण कर चुके हैं। इस षष्ठ अध्याय से पूर्व प्रत्येक अध्याय में प्रश्न के बाद भगवान श्री कृष्ण का उत्तर प्रारंभ हुआ था। क्योंकि यह शिष्ट परंपरा है, ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात् न चा न्यायेन पृच्छतः जानन् नपि मेधावी जड़वल लोकमाचरेत्। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि जब तक कोई पूछे नहीं तब तक बोलना नहीं चाहिए, और अन्याय से पूछता हो तब भी बोलना नहीं चाहिए। जानता हो भी जड़ की भांति व्यवहार करे। जब षष्ठाध्याय के आरंभ में अर्जुन का प्रश्न ही नहीं है, तो आत्मसंयम योग नामक उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कैसे प्रारंभ कर दिया। जरूर गीता अध्यायियों के मन में प्रश्न खड़ा होगा। उत्तर यह सहज है कि पंचमाध्याय के अंतिम 3 श्लोकों में जिस ध्यान योग का प्रसंग प्रारंभ किया था सूत्र रूप में, उसे पूरा कर नहीं पाया, क्योंकि बात बड़ी लंबी थी। अध्याय बदल करके ही उसे कहना अच्छा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण को यह मालूम पड़ा कि अर्जुन के मन में यह पिपासा बनी हुई है ध्यान योग के संबंध में विस्तार से जानने की। इसलिए अर्जुन के प्रश्न की प्रतीक्षा न कर भगवान श्री कृष्ण ने षष्ठाध्याय का उपदेश प्रारंभ कर दिया। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी योगी च न निरग्निर न चाक्रिया। योगी का व्यवहार कैसा होना चाहिए? ध्यान योगी का। ध्यान योगी का आखिर अधिकारी कौन है? तो निसंकोच भाव से भगवान आदि शंकराचार्य ने कह दिया है कि इस ध्यान योग आत्म संयम योग के प्रतिपादन प्रसंग में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिसका अर्थ सन्यासी में ही घटता है। इसलिए सन्यासी, चतुर्थ आश्रमी सन्यासी इसके प्रमुख अधिकारी हैं। दूसरे भी साधन कर सकते हैं, किंतु वे प्रधान अधिकारी नहीं हैं। एकाकी रहस्य स्थितः अपरिग्रह ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ये सब सन्यासी के लिए असाधारण लिंग है, ज्ञापक लिंग है। अतः इन लिंगों को देखते हुए सन्यासी इसके मुख्य अधिकारी माने जाएंगे। कुछ साधनों का निरूपण किया, आहार विहार का भी निरूपण किया, आसन का भी निरूपण किया, देश का, काल का, सब कुछ कहा। अब एक प्रश्न होता है कि यह योगी कब कहा जाएगा, किस हालत में इसको युक्त कहेंगे? तो उसका एक काल निश्चित करते हैं। इतना साधन संपन्न हो जाए तो उसको युक्तः इति उच्यते। यदा विनीतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्तः इत्युच्यते। तदा
जिस समय विशेष रूप से विनियमित जो चित्त है विषयों में नहीं रमता है, आत्मनि एव अवतिष्ठते, केवल आत्मा में ही स्थिर हो जाए, संपूर्ण भोगों से निष्पृह, भोग की इच्छा तृष्णा की बात तो दूर रही, स्पृहा भी नहीं रही, सर्व कामेभ्यो स्पृहा यदा युक्तः तदा उच्यते, उस समय यह युक्त माने योगी कहा जाता है। विशेष रूप से नियत चित्त जब आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, संपूर्ण भोगों से पीछे हट जाता है, स्पृहा तक के नहीं रहती है। इच्छाओं के दबा हुआ जो स्वरूप होता है ना, उसको कहते हैं वासना, और अर्ध विकसित जो रूप होता है उसको कहते हैं स्पृहा। अपूर्ण विकसित रूप को कहते हैं कामना, और विकृत रूप को कहते हैं तृष्णा। उसी कामना का जब विकृत रूप हो जाता है, कितने भी कुछ मिले उसकी भूख बुझती ही नहीं है। तृष्णा कहन कीन बौराहा, तुलसीदास जी कहते हैं तृष्णा किसको पागल ने, बौराहा माने पागल, तृष्णा किसे पागल नहीं किया। तो कामना का जो विकृत रूप है उसको तृष्णा कहते हैं। यहां स्पृहा माने अर्ध विकसित रूप, उसको तो दिखता है, उस व्यक्ति को तो दिखता है कि हमें किसी चीज की एक स्पृहा मालूम पड़ती, पर दूसरे लोग उसकी कोई चेष्टा नहीं देखते हैं कि अमुक वस्तु इसको चाहिए। जिसकी स्पृहा निकल गई है संपूर्ण भोगों से, ऐसा व्यक्ति उस समय युक्त योगी कहा जाता है। काल निश्चित हो गया। उस समाहित चित्त पुरुष की उपमा भी तो कुछ देनी चाहिए। उस योगी की चित्त की उपमा भगवान श्री कृष्ण देते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। योग में लगे हुए संजित चित्त वाले योगी के चित्त की उपमा देते हैं। जैसे निवात स्थान जहां हवा न हो, ऐसे इस बात को भूलिएगा मत, जहां बिल्कुल हवा नहीं वहां दीपक बुझ जाता है। हमने कई बार देखा है कि दीपक जल रहा है, उसको बुझाते हैं तो कई लोग फूंकते हैं, और किसी किसी को देखा है कटोरे से गिलास से किसी पात से ऐसा ढक देते हैं तो वो दीपक अपने आप बुझ जाता है। जब उसको श्वास नहीं मिलता है, हवा नहीं मिलती है, तो दीपक बुझ जाता है। सर्वथा हवा न मिले तो दीपक बुझ जाएगा, पर आवश्यकता से अधिक हवा जोर से चले तो तब भी दीपक बुझ जाता है। निवातस्थ का मतलब होता है दीपक को बुझाने वाली हवा न हो, ऐसे स्थान में रखा हुआ दीपक निवातस्थ दीपक माना जाएगा। अन्यथा सर्वथा हवा न हो तब तो दीपक जल ही नहीं सकता है। किंतु हवा के बुझाने, दीपक के बुझाने जैसी हवा न हो, ऐसे स्थान पर जो दीपक रखता है, वही उपमा उस योगी के चित्त की दी गई है। यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सा उपमा स्मृता उक्ता कथिता। किसका? योगी का। कैसे योगी का? यत् चित्तात्मा आत्मना योगम युञ्जता, योग में लगे हुए योगी के चित्त की यही उपमा दी गई है। निवात स्थान में रखे हुए दीपक के समान लगातार एक राशि उसकी है, थोड़ी भी हिलती नहीं है दीपक की शिखा। ऐसे ही जीते हुए चित्त वाले योगी की चित्त की एकाग्रता की यही उपमा देनी चाहिए। योगाभ्यास के बल से जब एकाग्र चित्त हो जाता है ना, प्रदीप कल्प उसको कहते हैं, दीपक के समान हो जाता है।
यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। और उस योगी के यदि कुछ आधार है तो एकमात्र आधार है। यद्यपि सामान्य जीव बाह्य वस्तु को अपना आधार बनाता है, जो वस्तु स्वयं उत्पत्ति विनाशशील है, जो वस्तु प्रतिक्षण परिणामी है, और ऐसे चीज का आश्रय लेकर के वह नित्य शाश्वत सुख चाहता है। बड़ा आश्चर्य है। पर 99% से भी अधिक लोग इसी दिशा में जो दौड़ रहे हैं, तो सर्वसामान्य व्यक्ति उसी ओर भागेगा। यह तो कोई बिरला 100 में 1 नहीं, उससे भी कम प्रतिशत योगियों का है। यहाँ पर योग की सेवा से निरुद्ध चित्त उपरत हो जाता है, और जिस काल में आत्मा से आत्मा को देखता हुआ, आत्मा से आत्मा को क्या देखेगा? बड़ा आश्चर्य है। आत्मना माने विशुद्ध बुद्धि के द्वारा विशुद्ध आत्मा का दर्शन करते हुए आत्मनि तुष्यति, आत्मा में ही संतुष्ट होता है। उसके संतोष का कोई दूसरा निमित्त नहीं है। बाह्य वस्तु के मिलने पर सामान्यतः जिस किसी को भी संतोष होता ही है, पर आज इसका संतोष बाह्य वस्तु पर आलंबित नहीं है। आत्मनि तुष्यति, केवल आत्मा, विशुद्ध आत्मा, क्योंकि आत्मा सत है, आत्मा चित है, आनंद है। आनंद के लिए ही वह बाहर दौड़ रहा था। बाहर दौड़ते दौड़ते जन्म जन्मांतर से, कल्पों से, युगों से बाहर दौड़ रहा है, किंतु कहीं उसे शाश्वत शांति नहीं मिली। जहां गया क्षणिक संतोष तो जरूर हुआ है, किंतु स्थायी संतोष उसे हुआ नहीं। मार ही उस पर पड़ी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे चित्त को कुत्ते की उपमा दी है। कुत्ते की उपमा दी है जैसे आवारा कुत्ता, पालतू कुत्ता तो ऐसा नहीं करता है कि सबके घर की ओर झांके, किंतु आवारा कुत्ता जिसका कोई मालिक नहीं है, ऐसा कुत्ता किसी में झांकता है, और जब झांकता है तो गृहपति उसको डंडा मारता है, जूता मारता है, चप्पल फेंकता है, फिर भी दूसरे दिन उसी रास्ते से चलता है। भरमत गृह पशुजम ज्यों तहाँ सिर पद त्राण भजे तद विचरत हिमार कबहु न मूढ़ लजे मेरो मन हरिजू हठ न तजे। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, मेरा मन अपना हठ नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार कुत्ता घर की ओर झांकता है और वहां से उसे दंडा ही मिलता है, ऐसे ही हमारे मन की दशा है। जिस विषय की ओर देखता है उससे सुख तो क्या मिलेगा, उस पर दंडा ही पड़ता है, फिर भी बाहर ही भागता है। निर्लज्ज मन बाहर की ओर ही जाता है। आज एक ऐसा पदार्थ उसको मिल गया है जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो सत है, चित है, आनंद है, उसी आत्मा में संतुष्ट है, तृप्त है। और एक कैसे हुआ? तो योग सेवया निरुद्धम चित्तम, योगाभ्यास के कारण से जिसका चित्त निरुद्ध हो गया है, वह निरुद्ध चित्त यत्र जिस अवस्था में उपरत होता है और आत्मा से आत्मा में आत्मा का दर्शन करता है। शुद्ध बुद्धि आत्मदर्शन में साधन है। विशुद्ध बुद्धि आत्मदर्शन का साधन है, और आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, तीनों शरीरों का दृष्टा, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, पंचकोशातीत अपरिच्छिन्न ब्रह्मरूप, उस आत्मा को देखता हुआ आत्मा में ही संतुष्ट होता है। फिर क्या होगा? उस समय आत्यंतिक सुख का अनुभव करता है। जो सुख इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, सूक्ष्म समाहित बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, अतीन्द्रिय सुख है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम।
उस सुख का अनुभव इंद्रियों से नहीं हो सकता। वैसे सुख का अनुभव तो इंद्रियों से कर सकता है, चक्षुरादि इंद्रियों से, किंतु यह आत्यंतिक सुख जो आत्मा से मिलता है, उस आत्मा से मिलने वाला सुख आत्यंतिक सुख है, बुद्धि ग्राह्य है, सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि से ही ग्रहण करने योग्य है, अतीन्द्रिय है। और इसको जब जान लेता है तब वह तत्व से, जीवात्मा परमात्मा की जो एकता है उसी को तत्व कहते हैं। उस तत्व से क्षण भर के लिए विलग नहीं होता, विचलित नहीं होता। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्वतः। आत्मा परमात्मा की एकता को ही तत्व कहते हैं, वास्तविकता। उस तत्व से विचलित नहीं होता है। ऐसी अवस्था जो चित्त की हो जाती है तो वह सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे भी ऊंची कोई अवस्था होगी वह नहीं समझता। यं लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यं लब्ध्वा, यह जो आत्मा परमात्मा की एकता का साक्षात्कार है, इस लाभ से बड़ा कोई संसार में दूसरा लाभ नहीं है। और ये इस लाभ को प्राप्त करके इससे बड़ा किसी दूसरे लाभ को समझता ही नहीं। यम लब्ध्वा च न अपरम लाभम मन्यते, इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं है ऐसा समझता है। और उसमें स्थित योगी शस्त्र प्रहार, शस्त्र छेदन जैसा दुख भी आ जाए उसके शरीर में, तब भी आत्मा की एकता, आत्मा परमात्मा की एकता स्थिति से विचलित नहीं होता है। यं लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् दुःखेन, जिसमें स्थित पुरुष गुरुणापि दुःखेन न विचाल्यते, भारी से भारी दुख, भारी से भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। शरीर छूटने का प्रसंग आ गया है। अब कुछ ही शरीर कुछ ही क्षण में इस देह को छोड़कर चला जाएगा, जिसका नाम सुन करके भी सुनने वाले को घबराहट होती है मरण का, क्योंकि सबसे बड़ा यह दुख है मरना। किसी प्रिय वस्तु का वियोग हो जाए उससे भी दुख होता है, पर सारे के सारे प्रिय वस्तु, यहाँ तक कि यह शरीर जिसे वर्षों से संभाला, कितने तेल घी, कितने पीपे तेल घी पी गए, चाट गए, कितने नमक, कितने बोरी, ऐसा यह प्रिय शरीर है। यह शरीर भी अब छूटने वाला है, छूट रहा है। उस मरणासन्न योगी को, प्रस्थान प्रयाण करने वाले योगी को स्पष्ट भाषित हो रहा है कि अब यहाँ से विदाई हो रही है। पर आत्मा में तृप्त, आत्मा में स्थिर होने के कारण से गुरुणापि दुख, मरण जैसे गुरुणापि दुःखेन न विचाल्यते, मरण जैसे दुख से भी विचलित नहीं होता है। यस्मिन् दुःखेन गुरुणापि न विचाल्यते, भारी से भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। इसी को योग कहते हैं। असल में दुख संयोग का वियोग ही योग है। अब दुख और दुख के साधनों के साथ उसका संयोग सदा सदा के लिए मिट गया। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संजितम स निश्चयन योक्तव्य योगो निर्वीर्ण चेतसा। तम दुख संयोग वियोगम योग संजितम विद्यात्। योग नाम से हम उसी को कहते हैं जो दुख संयोग का वियोग हो गया है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, जो त्रिविध दुख है, अनादि काल से कितने बार ये दुख आए गए, किंतु इस बार दुख संयोग का वियोग हो गया है। इस दुख संयोग वियोग को ही योग नाम से कहा गया है। अर्जुन, तुम उसी को योग समझो और इस योग का अभ्यास करना चाहिए। निश्चयेन योक्तव्यः अनिर्विन्न चेतसा योक्तव्यः, न उकताए हुए चित्त से। यदि चित्त आकुल व्याकुल होगा
तब भी उसका अभ्यास ठीक नहीं चल सकता है। अनिर्विण्ण चित्त से, दुखी चित्त से नहीं, घबराए हुए चित्त से नहीं, किंतु अत्यंत प्रशांत चित्त से निश्चय पूर्वक इस अवस्था का, इस योग का अभ्यास करना ही चाहिए। प्रत्येक कल्याणकामी को ध्यान योग का अभ्यास जरूर करना चाहिए। और उस ध्यान योग अभ्यास कर्म में ऐसी स्थिति है कि अनिर्विण्ण चित्त से योग का, जो योग की पराकाष्ठा बतलाई गई अभी पिछले श्लोक में, उसका अभ्यास करने का आदेश भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। एक और भी बतलाते हैं, जब जब उसी में कुछ नई बात कहना हो, उसी साधन कर्म में, तो उसके लिए शंकराचार्य किंच अब तक जो हम बतलाए हो तो बतला चुके हैं, कुछ और भी कहने जा रहे हैं। संकल्प से कामना उत्पन्न होती है, हम प्रातः काल भी कह चुके हैं। कामना ऐसे जिस किसी वस्तु को देखते हैं और उसे देख करके इच्छा हो जाए, ऐसा नहीं। जब उसमें इष्ट साधनता ज्ञान होता है, इदम इष्ट साधनम मदीयम, यह मेरा इष्ट साधन है, इससे हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जब इष्ट साधनता ज्ञान होता है, तब उसको प्राप्त करने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। और इष्ट चिंतन करना ही ये संकल्प है। यह वस्तु हमारे इष्ट साधन है। एक बार, दो बार, चार बार चिंतन करता है तो उस चिंतन के फलस्वरूप उसके मन में उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसीलिए कहते हैं संकल्प प्रभव इच्छा है, संकल्प प्रभवान कामान। जितनी भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सब सहसा नहीं आती है, संकल्प से आती है। असंकल्प माने इष्ट बुद्धि से चिंतन। इष्ट साधनता के रूप में जब आप चिंतन करते हैं तो उस चिंतन के फलस्वरूप आपको उसके प्राप्ति की इच्छा हो जाएगी। उन सर्वान कामान अशेषतः त्यक्त्वा, उन कामनाओं को जड़ से छोड़ना पड़ेगा। और जितने भी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को नियम्य करना पड़ा, अपने अधीन बनाना पड़ेगा। और इस काम के लिए कोई बाह्य शस्त्र, बाह्य यंत्र, बाह्य जन सहायता आपकी नहीं करेगा। मन शैवेंद्रिय ग्रामम, मन से ही, केवल शुद्ध मन से, शुद्ध मन से जब इस चित्त को विशेष रूप से अपने नियम में कर लेंगे, एक ओर से नहीं, समन्ततः सभी ओर से चित्त को विनियम, विशेष रूप से नियम में कर लेंगे, तब आगे का कदम आप उठा पाएंगे। ध्यान योग के साधना क्रम में यह प्रसंग भी आपके समक्ष आएगा कि संकल्प से उत्पन्न कामनाओं को, सभी कामनाओं को अशेषता परित्याग करना पड़ेगा। धीरे धीरे छोड़ेंगे, हो गया। धीरे धीरे नहीं, अशेषता परित्याग करना पड़ेगा। चाहे आज कीजिए, चाहे 10 दिन के बाद कीजिए, कामनाओं का अशेषता परित्याग करना ही होगा। और जितने इंद्रिय समुदाय हैं, चक्षुरादि, जो बाह्य विषयों के ग्रहण करने में बहुत सहयोग करते हैं, उनकी सहायता के बिना यह जीव बाह्य वस्तु वो जान ही नहीं सकता, न उसके रस का अनुभव कर सकता है। उन इंद्रियों के समुदाय को शुद्ध बुद्धि के द्वारा विशेष रूप से नियमन करता है, सभी ओर से। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। न शब्द की ओर इंद्रियों को जाने देता है, न रूप, न रस, न गंध, स्पर्श, किसी भी बाह्य विषयों की ओर मन को नहीं जाने देता है। अपने मन को सर्वथा स्वाधीन बना रखा है। मन से व इंद्रिय ग्रामम, मन से और किसी दूसरे यंत्र से नहीं, मात्र मन। इसलिए तो अवधारणार्थक एव शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने किया है। मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। उसके बाद
आत्मा की ओर धीरे धीरे उसको बढ़ना पड़ेगा। उतावला न करे, शनय शनय रूपरवेद बुद्धिया धृति गृहीत। विवेकवती बुद्धि जो सात्विक धैर्य से गृहीत है। 18वें अध्याय में बुद्धि के भी 3 भेद, धृति के भी 3 भेद, ज्ञान, कर्म, कर्ता, सुख, इन सभी के 3 भेद बतलाने वाले हैं 18वें अध्याय में। प्रसंग आएगा तो उस समय उसकी व्याख्या करेंगे, अनावश्यक उसको यहाँ छेड़ना अच्छा नहीं है। तो सात्विकी धृति से गृहीत जो सात्विक बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपरामता को प्राप्त करे और मन को आत्म संस्थ बना देवे। विषय संस्थ नहीं, भोग संस्थ नहीं, देह संस्थ नहीं, आत्म संस्थ। ऐसे तो मन देहस्थ है, हमेशा देह के साथ तादात्म्य है। अहम पुरुषः, अहम स्त्री, अहम बालः, अहम युवा। तो देह के साथ में मन का तादात्म्य है, किंतु आज आत्म संस्थम मनः, आत्म संस्थ मन को कर दिया है। जैसे आत्मा सतचित आनंद है, जैसे आत्मा अपरिच्छिन्न है क्योंकि ब्रह्म स्वरूप है, उसी आत्मा में मन को जिसने समाहित किया है, उस व्यक्ति के मन को आत्म संस्थ मन कृत्वा, आत्म संस्थ मन को बनाकर कुछ भी चिंतन न करे, न किंचिदपि चिंतित। कई लोग जिन्हें सगुण ब्रह्मा भगवान के सगुण स्वरूप में ही अधिक स्नेह है, वे निर्गुण आत्मा के चिंतन को समझ नहीं पाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं, न मन उनके मन में यह बात उतरती है। जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई चिन्ह नहीं, उसका चिंतन क्या करेंगे। उन्हें आज यहाँ पर समझ लेना चाहिए और अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। हम उनसे पूछते हैं कि कभी कभी आपको सुख का अनुभव होता है, कभी दुख का अनुभव होता है, कभी काम इच्छा का, कभी द्वेष का, तो इन सब का कोई आकार है क्या? सुख का कोई आकार है, दुख का कोई आकार है, क्षुधा पिपासा का कोई आकार है क्या? जब इन सब का आकार नहीं है तब भी इनका अनुभव आपको होता है, और अनुभव होने पर ही आप कहते हैं मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं। जब काम, क्रोध, सुख, दुख, क्षुधा, पिपासा जैसे निराकार वस्तु का अनुभव हो सकता है और उसे आप गले लगा सकते हैं, तभी तो कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। तो आत्मा ही एक ऐसा बेकार है, निराकार, निर्गुण होने के कारण से उसका अनुभव हो ही नहीं सकता। वाह, निराकार सुख का अनुभव होता है, निराकार दुख का अनुभव होता है, निराकार क्षुधा पिपासा का अनुभव होता है। इन सभी निराकार वस्तु का अनुभव सभी करते हैं। आत्मा निराकार है, इसलिए उस आत्मा का अनुभव किसी को होगा ही नहीं। एक तर्क, कोई तर्क है क्या? जब अनेकों निराकार का अनुभव आप आए दिन करते रहते हैं तो निराकार आत्मा का अनुभव नहीं होता, या आपका दुराग्रह क्यों? ये तो आपकी दुर्बलता का सूचक है। जो ऐसा बोलते हैं वे समझी का सूचक है, वो समझ नहीं पाते हैं इसलिए कहते हैं। नहीं तो अनेकों निराकार वस्तु का ध्यान, ज्ञान, चिंतन हो सकता है, तो आत्मा परमात्मा निराकार है, उसका ध्यान नहीं होगा, ऐसा दुराग्रह क्यों? हम भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं, या कभी आप मन में मत लाइए, हम भी सगुण साकार ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं, पूजा भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। पर जो लोग निराकार निर्गुण ब्रह्म से चिढ़ते हैं और ये आक्षेप करते हैं कि जब भगवान का, आत्मा परमात्मा का कोई आकार ही नहीं है तो उसका कोई अनुभव
उसका साक्षात्कार कोई कैसे कर सकेगा। ऐसा जो आग्रह करते हैं उनसे हम कह रहे हैं कि जब अनेकों निराकार वस्तु का अनुभव आप करते हैं और गले से लगाते भी हैं, ऐसा नहीं केवल अनुभव करके ही नहीं छोड़ते हैं। जब आप कहते हैं मैं सुखी हूं, तो उनसे पूछा जाए सुख आपके पास है? हाँ जी हमारे पास सुख है। कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना फुट लंबा, कितना फुट चौड़ा। मैं दुखी हूं। दुख आप? हाँ महाराज आजकल मैं बहुत दुखी हूं। वो दुख कितने फुट लंबा, कितने इंच लंबा चौड़ा है? तो कहेंगे दुख का कोई लंबा फुट होता है क्या? जब बिना आकार का दुख जाना जा सकता है, छाती से उसको लगा सकते हैं, सुख को छाती से लगा सकते हैं। भूख प्यास इनका भी कोई आकार नहीं है, पर भूख प्यास को भी आप गले लगा सकते हैं। अनेकों निराकार वस्तु को गले आप लगा सकते हैं, तो आत्मा परमात्मा निराकार होने पर अनुभव में नहीं आ सकेगा। ऐसा दुराग्रह क्यों? हाँ आप कह सकते हैं कि हमको अनुभव में नहीं आता है। आपका साधन दुर्बल है, आपका मन दुर्बल है, कमजोर है, इसलिए आप उस निराकार निर्गुण आत्म तत्व को नहीं समझ पा रहे। किसी को ज्ञान ही नहीं होगा ऐसा आग्रह मत कीजिए। शनैः शनैः उपरमेत्। साधक को, ध्यान योग में लगे हुए साधक को न उकताए हुए चित्त से धीरे 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 उपरामता को प्राप्त करे। बुद्धि से ही यह सब काम होगा, और वह बुद्धि सात्विकी बुद्धि हो, धृति गृहीत बुद्धि हो। सात्विक धैर्य से उस बुद्धि को पकड़िए और ऐसी बुद्धि के द्वारा मन को आत्मसंस्थ बनाइए। और मन जब आत्मसंस्थ हो जाए, केवल आत्मसंस्थ, अनात्म वस्तु से पृथक आत्मा को कर दिया है और उसी आत्मा में मन को स्थिर कर दिया है, तत्पश्चात न किंचिदपि चिंतयेत्। बाह्याभ्यंतर किसी वस्तु का चिंतन मत कीजिए। यहाँ तक मंजिल तय हो जाने पर न किंचिदपि चिंतयेत्, इस क्रम को अपनाइए। जब आत्मसंस्थ मन को कर देंगे ना, ऐसा योगी क्या करता है? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्तदो नियम्ये तत् आत्मन्येव वशम नयेत्। जिन जिन कारणों से बाहर मन भागता हो, भागना चाहता हो, मन क्यों भागता है? क्योंकि मन स्वभाव से ही चंचल है। मन की चंचलता, दुर्गाह्यता यदि हम और आप माने तो कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि हम लोग कलयुग में पैदा हुए। अर्जुन ने भी कहा है, अभी थोड़ी देर के बाद अर्जुन जब 2 श्लोकों द्वारा प्रश्न करेंगे तो सुन करके आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इतने बड़े साधक भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त है और वह भी मन को एकाग्र करने में कमजोरी दिखला रहा है। तो हम लोगों साधारण जीवों के विषय में तो कहना ही क्या है, क्योंकि यह मन चंचल है, अस्थिर है, स्थिर रहने वाला नहीं है, प्रतिक्षण बदलता रहता है। तो जिन जिन कारणों से मन बाहर की ओर भागता है ना, ततस्तदो नियम्ये तत्, उनमें दोष दर्शन करा के बहुत शीघ्रता, प्रमाद क्षण भर के लिए मत कीजिएगा। यदि क्षण भर के लिए प्रमाद करेंगे तो मन कहाँ जाकर गिरेगा कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे मन को ततस्तदो नियम्ये तत् मनः आत्मनि एव वशम नयेत्, और केवल आत्मा के ही चरणों में स्वरूप में उसको झुका देवे, आत्मा के ही वश में कर लेवे मन को। अन्य किसी वस्तु की ओर चिंतन न करे। धन, पुत्र, पौत्र, मान सम्मान वस्तु की बात जाने दीजिए,
अपने शरीर रक्षा की भी चिंता उस समय न करे, केवल विशुद्ध सच्चिदानंद घन आत्मा के चरणों में स्वरूप में ही उसको लगावे। और यह साधना कर्म में बतलाया गया है। ये सब सुन करके पुस्तक रख देने के लिए नहीं है। गीता एक ऐसा शास्त्र है, सुनने से पूर्ण होता है, इस पक्ष को हम मानते हैं, पर मात्र इतना ही करके छोड़ देना अच्छा नहीं होगा। अपितु इस गीतोक्त उपदेश को अपने साधना कर्म में भी लाई। यतो यतो निश्चरति मन चंचलम स्थिरम, जो मन चंचल है, स्थिर रहने वाला नहीं है, यह ऐसा मन जिन जिन कारणों से बाहर की ओर भागता हो, ततस्तदो एतत् नियम, उन कारणों से, चाहे शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, शरीर के बाहर हो या शरीर में कुछ ऐसे दिख रहे हों, उन सब से इनको नियमन में करे और उस मन को आत्मनि एव वशम नयेत, केवल आत्मा के अधीन उस मन को बनाता जाए। इस प्रकार से उस योगी का साधन चलना चाहिए। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्तदो नियम्यत वशम नयेत। देखो भैया, ऐसा कोई साधक हो जिसका मन शांत नहीं प्रशांत है वो योगी। दूसरे लोग सुख चाहते हैं तब भी उन्हें नसीब नहीं होता है, पर ऐसे योगी के पास उत्तम सुख जाता है, उनके चरणों में लौटता है। साधक को ऐसा होना चाहिए। साधक का कुछ विशेषण देने, प्रशांत मन हो, शांत रजोगुण हो, अकल्मष हो, और वह ब्रह्म का भक्त नहीं ब्रह्मभूत ही हो गया हो। ऐसे योगी के पास जो सुख जाएगा वो उत्तम सुख जाता है। उत्तम सुख, सबसे श्रेष्ठ सुख, निर्विषय सुख, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, जिन आनंदों के संबंध में बहुत बातें कही गई है, वह आनंद उसके पास जाकर चरणों में लौटता है और उस आनंद का अनुभव करके वह तृप्त होता है, संतुष्ट होता है। प्रशांत मनसा, प्रशांतम मन यस्य तम प्रशांत मनसम, जिसका मन सर्वथा शांत हो चुका है वो योगी। एनम योगिनम, कोई दूसरा नया योगी नहीं है। संस्कृत में एतत् और इदम के स्थान में कभी कभी एनत शब्द का प्रयोग होता है। कब? जिसका प्रसंग चल रहा है उसी को जब एतद और इदम शब्द से पकड़ते हैं ना, तो उस समय एनद आदेश हो जाता है। तो एनम शब्द से जिस योगी का प्रसंग चल रहा था उसी योगी को कहते हैं एनम प्रशांत मनसम योगिनम। और कैसा योगी है? शांत रजसम, शांतम रजो यस्य स शांत रजा तम शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है। अब वो भक्त मत कहो, ब्रह्मभूति ही हो गया है। अकल्मषम, उसमें पाप का एक भी नहीं रह गया है, कण नहीं रह गया है। अकल्मषम कल्मष रहितम, ऐसे योगी के पास में उत्तमम सुखम उपैति, उसके पास उत्तम सुख जाता है। वह उत्तम सुख के पास नहीं भागता है, किंतु उस योगी के पास में उत्तम सुख जाता है। उपैति गच्छति, जो योगी प्रशांत मन हो, जो योगी ब्रह्मभूत हो, जो योगी शांत रज हो, जो योगी अकल्मष हो, ऐसे योगी के पास में उत्तम सुख चरणों में लौटता है, जिसे परमानंद कहते हैं, जिसे निजानंद कहते हैं, आत्मानंद कहते हैं। ऐसा आनंद, ऐसा सुख उसके पावन चरणों में लोटपोट करता है। अर्जुन,
युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। सदा आत्मानं एवं युञ्जन्, आत्मा में ही सदा मन को जोड़ने वाला है योगी। विगत कल्मष है, विगतम कल्मषम येन स विगत कल्मषः, पाप सर्वथा मिट चुका है। और ऐसा योगी ब्रह्म संस्पर्श जो अत्यंत सुख है, उस अत्यंत सुख का अनुभव करता है। बड़ा कष्ट से नहीं, अनायासे न सुखे न, ऐसे आनंद का अनुभव यह योगी करता है। और इस आनंद का अनुभव करने में उसे कोई क्लेश नहीं होता, परेशानी नहीं होती है। सामान्य व्यक्ति तो यहाँ तक के पैर टिका ही नहीं सकता है, पर इस योग यात्रा का मंजिल तय करता चला जा रहा है। और इस सुख का, सर्वोत्तम सुख का सुखे न अनुभव अश्नुते प्राप्नुते एवं सदा आत्मानं युञ्जन्। पिछले कुछ कर्म बतलाए गए, उसी को एवं शब्द से पकड़ते हैं। एवं सदा आत्मानं युञ्जन्, इस प्रकार से सदा आत्मा का ध्यान करने वाला योगी, जो योगी विगत कल्मष है, जिस योगी का कल्मष पाप सब धुल चुका है, ऐसा योगी सुखम अश्नुते प्राप्नुते, सुख का अनुभव करता है। कौन सा सुख? ब्रह्म संस्थम सुखम अथच अत्यंतम सुखम, जो अत्यंत सुख है, ब्रह्म संस्पर्श से होने वाला सुख है। देखो, सुख तो विषय संस्पर्श से होता है, इन लोगों आम लोगों की धारणा है। आम लोगों की धारणा है सुख तो विषय संस्पर्श से होता है। विषय संस्पर्श के बिना सुख कभी नहीं मिल सकता है, यह आम धारणा है। और इसीलिए विषयों के संग्रह और भोग में आपाधापी लोग कर रहे हैं, अहम अग्रे अहम अग्रे, इसी बात में सब लगे हुए हैं। इन्हें यदि इस रहस्य का पता लग जाए कि इन विषयों में सुख नहीं है, सुख तो आत्मा में है, बहुत देर में पता लगता है। अच्छा, मान लीजिए हम आपकी धारणा के अनुकूल बात बोलते हैं कि विषयों में ही सुख है, क्योंकि जब विषय मिला तो सुख मालूम पड़ा। जिस विषय को आप वर्षों से चाह रहे थे कि वह हमें प्राप्त हो, विवाह हो जाए, पति मिले, पत्नी मिले, पुत्र मिले, धन मिले, मान मिले, और वह मिल गया, तो उस क्षण तो आपको सुख मालूम पड़ा। इसलिए आपका यह कहना कोई गलत नहीं है कि विषय से सुख मिलता है। पर हम देखते हैं कि वह विषय उसके बाद भी आपके पास पड़ा हुआ है, उसके बाद भी वह विषय किसी ने लिया नहीं, आपसे अलग नहीं, वो विषय है और सुख नहीं मिल रहा है। जो सुख प्रथम क्षण में मिला था उस विषय के मिलने पर, वह सुख दूसरे तीसरे क्षण में, वर्षों तक वह विषय पड़ा हुआ है, पर वह सुख नहीं मिल रहा है। क्या कारण? आखिर बात कभी सोचते हैं? यदि विषय में सुख होता है, क्योंकि विषय मिलने पर वह सुख कुछ क्षण के लिए हमें मालूम पड़ा, तो वह विषय आज भी आपके पास है, पर जैसा प्रथम क्षण में सुख हुआ था वैसा नहीं हो रहा है। क्या कारण? यही कहना पड़ेगा कि उस विषय के रहते रहते ही किसी दूसरे विषय की चाह आपके मन में उत्पन्न हो गई है। चाह उत्पन्न होते ही आपका मन बाहर की ओर भागने लग गया। जब प्रतीक्षित वस्तु मिल चुकी थी तो उस क्षण, एक क्षण के लिए आपका मन अंतर्मुख हुआ था, और उस अंतर्मुख मन में आत्म सुख का प्रतिबिंब पड़ा था। इस रहस्य को न जानने के कारण से आपको मालूम पड़ा कि विषय के मिलने से हमें सुख हुआ। सुख हुआ है कामना की निवृत्ति से, कामना की इच्छा की पूर्ति हुई। एक क्षण के लिए इच्छा दूसरी उत्पन्न हुई नहीं है,
इसलिए आत्म सुख का प्रतिबिंब आपके मन पर पड़ रहा है। जब ऐसा आप मानते हैं तब तो समाधान हो जाएगा, क्योंकि उस वस्तु के सामने रहने पर भी दूसरी वस्तु की चाह आपके मन में हो गई है, और उस चाह के कारण से फिर पहले के जैसे ही मन तड़पने लग गया है। अतः अब सुख का अनुभव नहीं होता है। यदि इस चाह को आप मिटा सकें, इस इच्छा को मिटा सकें और इस रहस्य को समझें कि सुख स्वरूप तो आत्मा ही है, तो सदा आत्म सुख का अनुभव आपको होता है। हम कई बार सोचते हैं कि जीव को 3 अवस्था परमात्मा ने दे रखी है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, निद्रावस्था, 3 अवस्था है। समाधि अवस्था तो साधन साध्य है, जो किसी किसी भाग्यशाली संत को, योगी को ही प्राप्त होती है समाधि अवस्था। किंतु 3 अवस्थाओं का अनुभव सर्वसाधारण व्यक्ति करता है। जागृत का अनुभव तो कर ही रहे हैं, स्वप्न का भी अनुभव करते हैं, निद्रा का भी अनुभव करते हैं। काम धाम न निद्रावस्था में होता है, न स्वप्नावस्था में होता है, सब जागृत अवस्था में होता है। ये भजन कीर्तन करने वाले, कथा करने वाले को आज एक बहुत बड़ा दल, सशक्त दल है, जो कहता है ये बेकार हैं, पागल हैं, इन सबको पागल खाने में बंद करना चाहिए। अच्छा है, उसका जोर अभी भारतवर्ष में नहीं पड़ा है, पर जहां जहां उनका जोर हुआ है ना, वहां वहां कथा कीर्तन करने वालों को जेल में भरा गया है या पागल खाने में डाला गया है। ऐसा दुर्दिन यहां नहीं आएगा, क्योंकि भगवान की अवतार भूमि है भारतवर्ष। पागल खाने में हम सब बंद किए जाएंगे, बेकारों की कोटि में हम लोगों को रखा जाएगा और पागल खाने में बंद किया जाएगा, और वहीं कुछ सूखी रोकी रोटी मिल जाएगी, उसके अंदर ही बंद करो, इस रोग को बाहर मत फैलाओ। इतने लोगों को, हजारों लोगों को बैठा करके बेकार कर रहे हो, इनको सबको काम में लगाओ, तभी राष्ट्र समुन्नत हो सकता है। ये साधारण चिंतन वालों की बात नहीं, बड़े चिंतनशील हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, उन लोगों का चिंतन है। उनकी दृष्टि में हम और आप कथा कीर्तन करने वाले ये सब पागल हैं, बेकार हैं। हो सकता है कि उनका शासन आ जाएगा तो हमें पागल खाने में रखा जाए, जेल में भरा जाए, ऐसा दुर्दिन आ सकता है। हैं वे पागल, पर जो वो विधेयक किया है अंधविश्वास, अंधविश्वास विधेयक आने वाला है। शायद महाराष्ट्र की विधानसभा में ही वो विधेयक सबसे पहले पारित हो, अन्य प्रदेशों में बाद में पारित हो। उनका यह कहना है कि यहाँ अंधविश्वासी बहुत हैं, और अंधविश्वास पर कोई टैक्स लगाया जाए या इनको दंड दिया जाए, नहीं तो यह रोग और भी फैलेगा। ऐसा विधेयक आने वाला है। पर जब विधेयक विधानसभा में आया तो उस पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि 13 अक्टूबर को मतदान है, और उससे पहले ऐसा विधेयक पास करेंगे तो विधेयक पास करने वाले शासनारूढ़ दल को पूरी तरह से मार खाना पड़ेगा। इसलिए उस विधेयक को स्थगित कर दिया गया है। ऐसा कोई सुना रहे थे भक्त। हम अखबार पढ़ते नहीं, रेडियो सुनते नहीं, पर कोई सुना देता है तो हमारे मन में भी वो प्रश्न खड़ा हो जाता है। उस प्रसंग आने पर उसको हम सजा करके अच्छे ढंग से कह देते हैं। यदि ऐसा विधेयक पास हो गया तो हम कथा कीर्तन करने वालों की क्या दशा होगी, उस पर फिर सोचना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण आज उस स्थिति का चिंतन कर रहे हैं। युंजन एवं सदात्मान योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते।
वह योगी अत्यंत सुख का अनुभव करता है, परम संस्पर्श सुख का अनुभव करता है, और उस सुख के अनुभव करने में उसे कठिनाई नहीं होती। सुखे न अनायासे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। शर्त यह है कि सदा उसको आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा, पाप से रहित होना पड़ेगा, विगत कल्मषः, उसमें कल्मष की एक कण भी नहीं रहना चाहिए, पाप का एक कण भी नहीं रहना चाहिए, और सदा आत्मा में मन को जोड़ते रहना चाहिए। ऐसा विगत कल्मष योगी सदा आत्मानम युंजन, आत्मा में सदा जोड़ता हुआ मन को ब्रह्म संस्पर्श जो सुख है, अत्यंत सुख है, उस अत्यंत सुख को अनायास सुखेन अनायासेन अश्नुते भूनते प्राप्नुते, ऐसे सुख को प्राप्त कर लेता है। भैया अर्जुन, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम्। संपूर्ण भूतों में, प्राणियों में, संपूर्ण प्राणी कोई महाराष्ट्र ही नहीं है, भारत ही नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें भूत प्राणी बहुत हैं, असंख्य हैं, पर संपूर्ण भूतों में स्थित आत्मा एक है। पहले तो ऐसा देखें, सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते, सर्वभूतस्थम आत्मानम इक्षते, आत्मनि सर्वभूतानि इक्षते। संपूर्ण प्राणियों में वही आत्मा स्थित है और आत्मा में संपूर्ण भूत स्थित हैं। आत्मा परमात्मा की एकता का दर्शन करता है, योग युक्त आत्मा है, सर्वत्र समदर्शन है, विषम दर्शन उसको नहीं होता है। सभी जगह सत है, चित है, आनंद है आत्मा। ऐसे आत्मा के सच्चिदानंद रूपता का अनुभव आप बहुत सरलता से कर सकते हैं। हम आपको ब्रह्म का दर्शन कराएं, यहाँ बैठे बैठे कथा श्रवण काल में ही ब्रह्म का दर्शन आपको हम कराते हैं। सभी वस्तुओं में अस्ति, भाति, प्रियता, नाम और रूप, ये 5 अंश हैं सभी चीजों में। कोई भी चीज लीजिए, अस्ति भाति नाम रूप, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप, 5 अंश हैं। एक गन्ना ले आइए, गन्ना है, गन्ना का अस्तित्व दिखता है, गन्ना दिखता है और वह प्रिय है, चूसने के काम में आता है। गन्ना ये 2 अक्षर का नाम है और 1.5 इंच 1 इंच मोटा, 10 फुट लंबा आकार है, डंडा जैसा है। तो 5 अंश उस गन्ने में दिखाई पड़ रहे हैं आपको। कौन कौन अंश? अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप। उस गन्नों को यंत्र में, कोल्हू में डाल करके रस निकाल दीजिए। 2 भाग हो गया, एक छिलका, दूसरा रस, तरल पदार्थ। अब इन दोनों में से गन्ना नाम रूप, गन्ना नाम किसको कहेंगे? छिलके को गन्ना कहेंगे कि रस को गन्ना कहेंगे? गन्ने का छिलका, गन्ने का रस तो कहेंगे, किंतु गन्ना नाम से न रस को पुकारेंगे न छिलका को पुकारेंगे। दोनों में से किसी को गन्ना नाम से न पुकारेंगे। और न जो गन्ना का आकार था, 1 इंच 1.5 इंच मोटा, 10 फुट लंबा, ऐसा आकार ही दिखता है, नहीं दिखता है। नाम रूप तो बदल गए, पर अस्ति भाति प्रिय रूपता अब भी रस में भी और छिलके में भी दिखाई पड़ता है। रस है, रस दिखता है, रस पीने के काम में आता है। थोड़ी देर के लिए भूख भी बुझ जाती है, बड़ा मधुर लगता है। कभी कभी रोग में औषध का भी काम करता है। उधर छिलका भी है, छिलका दिखता है, छिलका प्रिय है,
ठंडी के समय हाथ सेकने के काम में आता है, ईंधन के काम में आता है। अष्टिभाति प्रिय रूपता आज भी दोनों में ज्यों के त्यों दिखाई पड़ते हैं, भरपूर हैं, पर नाम रूप बदल गया है। जो बदला है वह माया का अंश है और जो नहीं बदला है वह ब्रह्म का अंश है। तो ब्रह्म का दर्शन आपको अष्टिभाति प्रिय रूप से जो गन्ना में हो रहा था वही आज रस में और छिलके में भी हो रहा है। चलो आगे देखें। रस से भी आपने गुड़ बना लिया, चीनी मिश्री बनाते चले गए। नाम और रूप का परिवर्तन तो होता गया, किंतु अष्टिभाति प्रिय ज्यों के त्यों अब भी विद्यमान है। उधर छिलके को जला दिया तो राख हो गया। राख है, राख दिखती है और राख प्रिय है। क्यों? बर्तन धोने के काम में आता है, हाथ धोने के काम में आता है, उसमें भी प्रिय रूपता है। जो बदला वह माया का अंश है और जो नहीं बदला वो ब्रह्म का अंश है। इस प्रकार से सभी वस्तुओं में अष्टिभाति प्रिय रूपता का दर्शन आप कर सकते हैं। संपूर्ण भूतों में स्थित आत्मा है, उसको देखता है इक्षते साधक योगी। सर्वभूतानि आत्मनि, और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। ऐसे देखने वाले को भगवान श्री कृष्ण समदर्शन की संज्ञा देते हैं और योग युक्त आत्मा कहते हैं। उसका अंतःकरण योग से युक्त हो चुका है और वह समदर्शन है। सर्वत्र समदर्शन इक्षते। सर्वत्र समदर्शन वाला व्यक्ति देखता है। क्या देखता है? संपूर्ण भूतों में स्थित आत्मा को देखता है और आत्मा में संपूर्ण भूतों को देखता है। ऐसे देखने वाले को क्या क्या इनाम दें, कौन सी किस स्टेज पर रखें, किस एमए परीक्षा पास कहें, डॉक्टरेट कहें, पीएचडी कहें, डीलिट कहें, किस उपाधि से इसको अलंकृत करें? बड़ा भारी प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण उस उपाधि से ऐसे योगी, ऐसे ज्ञानी को अलंकृत कर रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उससे मैं कभी छिपता नहीं और न वह मुझसे कभी छिपता है। उसके लिए मैं अपरोक्ष हूं और मेरे लिए वह सदा अपरोक्ष है। कितना बड़ा सम्मान भगवान श्री कृष्ण ऐसे ज्ञानी को दे रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सभी में, सभी वस्तुओं में माम सच्चिदानंद घनम परमात्मानम पश्यति। मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को सर्वत्र देखता है और सर्वम च मयि पश्यति, अब सबको मुझ में देखता है। कैसे? स्वप्न किस में है? स्वप्न दृष्टा में है ना। स्वप्न दृष्टा में ही संपूर्ण स्वप्न है। स्वप्न दृश्य का आधार कोई दूसरा नहीं है, मात्र स्वप्न दृष्टा है। तो स्वप्न दृष्टा में ही स्वप्न को देखता है और स्वप्न के दृश्य में स्वप्न दृष्टा समाया हुआ दिखता है। बस स्वप्न को सदा अपने साथ रखिए, मिसाल के रूप में रखिए, वेदांत आपको समझ में आ जाएगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि। उसको मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता, परोक्ष नहीं होता है। न तो वह मुझसे कभी परोक्ष होता है और न मैं उससे कभी परोक्ष होता हूं। वह और मैं दोनों एक ही तो हूं। ऐसा ज्ञानी और परमात्मा दोनों एक है। जानत तुम ही हो जाए। जो उसको जानता है ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। महावाक्य का उपदेश कर रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति।
वह कभी परोक्ष नहीं होता मुझसे और न मैं उससे कभी परोक्ष होता। जिस परमात्मा को देखने के लिए सब परेशान रहते हैं, उसके देखने के लिए परमात्मा नहीं तरसता है, बल्कि परमात्मा उसकी आंखों के सामने खड़ा दिखाई पड़ता है और उसकी आंखों के सामने मैं खड़ा हूं। मेरी आंखों के सामने वह खड़ा दिखता है सदा, क्योंकि ऐसे योगी और परमात्मा दो नहीं है, या योगी और परमात्मा एक ही तो हैं। इसीलिए किसी का भी अपना स्वरूप कभी परोक्ष तो होता नहीं है। परमात्मा जब उसका अपना स्वरूप ही है तो परोक्ष कैसे होगा? न उसकी दृष्टि में मैं कभी परोक्ष होता हूं और न मेरी दृष्टि में वह कभी परोक्ष होता है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्यकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी में वर्तते। कैसी कैसी उपाधियां देने जा रहे हैं। अच्छा है इन उपाधियों को आज के विश्वविद्यालय के संचालक लोगों ने समझा नहीं है, नहीं तो ऐसी उपाधि जरूर ढूंढ करके रख लेते। संपूर्ण इस भूतों में स्थित मुझको देखता है। एकत्वम आस्थितः माम भजते। भजन का अर्थ कीर्तन नहीं, जैसा कि भजन का अर्थ हम लोगों ने मान रखा है। भजन का अर्थ होता है अनुरक्ति। अनुराग सबसे श्रेष्ठ भजन है, और वह अनुराग जब किसी के हृदय में उत्पन्न होता है ना, तभी हाथ पैर भी आगे पीछे होने लग जाता है। तभी हम संकीर्तन के लिए खड़े होते हैं और अपने अभिनव से, अपने संकीर्तन से दूसरों को भी मोहित करते हैं, दूसरों को भी आकृष्ट करते हैं। जो कीर्तन देखने सुनने के लिए वह भागे भागे आता है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्यकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी में वर्तते। जो भी कोई साधक संपूर्ण भूतों में स्थित माम भजति अनुरज्यते एकत्वम आस्थितः। भगवान अलग है, मैं अलग हूं, ऐसा नहीं। एकत्वम अभेद भाव से स्थित हो, संपूर्ण भूतों में स्थित आत्मा परमात्मा की एकता है, उसी में स्थिर है, उसी में अनुराग करता है। ऐसा व्यक्ति चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, आश्रमानुरूप कैसा भी आचरण कर रहा हो, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी में वर्तते। उसके बाह्य आचरण को देख करके कोई भेदभाव न कर ले रहे, वह सर्वथा वर्तमान वर्तता हुआ भी मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही वर्त रहा है। कई लोग इसका ऐसा करते हैं कि वह निषिद्ध कर्म करता हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे योगी यदि कुछ निषिद्ध, चोरी, जारी कुछ कर ले तो भी वह मुझ में ही वर्त रहा है। अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए कभी कभी नकली योगी साधु लोग ऐसा भी इस श्लोक का अर्थ कर लेते हैं। नेस्त्र गुण ने पथ विचरताम को विधि को निषेधा। गुणातीत मार्ग में चलने वालों के लिए क्या विधि क्या निषेध है, ऐसा अर्थ कर पाते हैं, जो भूल है, प्रमाद है, और इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। इसलिए मर्यादित अर्थ करना चाहिए। संपूर्ण भूतों में स्थित मुझको देखता है, मुझ में एकत्व भाव से, अभेद भाव से स्थिर हो जाता है। वह अपने वर्णाश्रम अनुसार कैसा भी बर्ताव कर रहा हो, ब्रह्मचारी का बर्ताव और है, गृहस्थ का बर्ताव और है, वानप्रस्थ सन्यासी का बर्ताव भिन्न है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते। यह योगी मुझ में ही बरत रहा है, मुझ में ही व्यवहार कर रहा है। देखो, आज सबसे बड़ी उपाधि, जिससे बड़ी उपाधि कुछ नहीं हो सकती। विश्वविद्यालय की उपाधि, डिलीट की उपाधि सबसे ऊंची उपाधि मानी जाती है। ऐसे एमए तो सबसे ऊंचा ही है, और उसके बाद भी पीएचडी करते हैं, और उसके बाद भी डिलीट करते हैं। आजकल संस्कृत उपाधियों में एक महामहोपाध्याय उपाधि चली है।
वह किसी किसी को उपाधि मिलती, डिग्री मिलती है। महामहोपाध्याय, महामहोपाध्याय हरिहर कृपालु द्विवेदी, महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, महामहोपाध्याय शिवदत्त मिश्र, वाराणसी में ऐसा नाम सुनते थे। आजकल महामहोपाध्याय उपाधि का मिलना और लेना इस बंद सा हो गया, बहुत कम हो गया है। क्या कारण है भगवान जाने। भगवान श्री कृष्ण ऐसे महामहोपाधियों से, और उस कागज की महिमा तब है जब विश्वविद्यालय के सबसे श्रेष्ठ पुरुष उस पर हस्ताक्षर कर देता है ना, नहीं तो उस कागज की कोई कीमत नहीं तो आप भी अपनी ओर से छपवा करके हम भी महामहोपाध्याय हैं ऐसा रख सकते हैं। किंतु तत्कालीन किसी विश्वविद्यालय के कुलपति जो उस पर हस्ताक्षर कर देता है ना, तब उस कागज की बड़ी महिमा हो जाती है। आज भगवान श्री कृष्ण सबसे ऊंची उपाधि दे रहे हैं और उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। वे कहते हैं आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वाजदिवा दुखम स योगी परमो मतः। वह सबसे बड़ा योगी मान्य है हमें। कौन सा? अपने को मिसाल रख करके सबके साथ व्यवहार करता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। हे अर्जुन, जो भी कोई योगी अपने को ही मिसाल रख करके सर्वत्र समम पश्यति, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब में सम देखता है, ब्रह्म को देखता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। इसलिए सबको सुख मिलना चाहिए, हमें दुख पसंद नहीं है, इसलिए किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो सबसे बड़ा योगी है। यह हस्ताक्षर करके भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, जाओ सयोगी परमो मतः। वह योगी सबसे श्रेष्ठ मान्य है हमें, जो अपने को मिसाल के रूप में रख करके और सबके साथ बर्ताव करता है। भूख हमें प्रिय नहीं है, उसकी निवृत्ति चाहते हैं, तो कोई भी भूखा सामने आ जाता है वो उसका हृदय कांपने लग जाता है। दुखी प्राणी कोई आता है तो उसके दुख को मिटाने का प्रयत्न करता है, सब कुछ प्रयत्न करता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति जो अर्जुन सुखम वाजदिवा दुखम। हे अर्जुन, चाहे सुख हो अथवा दुख हो, सभी में अपने को ही मिसाल रख करके सर्वत्र देखता है। ऐसा कोई योगी हो, सिद्ध पुरुष हो, तो वह परम है, श्रेष्ठ है, ऐसा हमारा मत है, सिद्धांत है। परमो मतः कह करके भगवान श्री कृष्ण ने उसकी डिग्री दे दी, प्रमाण पत्र दे दिया। बात बहुत ऊंची ऊंची हो चुकी है, पर साधकों की मानसिकता कैसी है उसे तो साधक ही जानता है। अर्जुन अपने मानसिक दशा का नहीं, बल्कि सभी साधकों की मानसिक दशा को जान करके प्रतिनिधि के रूप में प्रश्न करते हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं, भगवान बात तो बहुत ऊंची आपने कह दी, पर जो योग की स्थिति आपने बतलाई है हे मधुसूदन, इसको मैं स्थिर नहीं पाता हूं। मन की चंचलता की ओर मैं देखता हूं तो यह योग टिकता हुआ नजर नहीं आता है, आएगा कुछ क्षण के लिए फिर चला जाएगा। अर्जुन का प्रश्न यहां पर होता है, सम्यक दर्शन रूप जो यथोक्त योग है दुख संपाद्य है, सरलता से किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, सभी साधकों की ओर से प्रश्न करता है, अपनी मानसिकता की ओर नहीं, बल्कि साधक मात्र के मानसिक दुर्बलता को देखते हुए वह प्रश्न करता है कि भगवान यह योग बहुत देर तक टिकने वाला नहीं,
अर्जुन कहते हैं योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। हे मधुसूदन, मधु नामक दैत्य था जिसका संहार भगवान ने किया था, तब से उनका नाम मधुसूदन पड़ गया। हे मधुसूदन, आपने साम्येन प्रोक्त योगः योयम योगः त्वया प्रोक्त साम्येन, जिस समभाव से आपने योग का वर्णन किया है, एतस्य योगस्य अहम न पश्यामि, इस योग को मैं स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं। यह योग बहुत देर तक, कुछ क्षण के लिए हो जाए किंतु बहुत देर तक के। इसमें कारण क्या है? चंचलत्वात् मनसा, मन की चंचलता की ओर देखते हुए मैं इस योग को स्थिर नहीं मानता हूं। भगवान मन बड़ा चंचल है, प्रमथनशील है, बड़ा बलवान है, दृढ़ है। कितना भी इसको समझाइए समझता नहीं है। अर्जुन अपनी दुर्बलता नहीं, साधक मात्र की मानसिक दुर्बलता को देखते हुए प्रश्न करता है। आप लोग सत्संगी हैं इसलिए मैं स्मरण दिलाता हूं, शायद आप जानते होंगे। एक योग वासिष्ठ ग्रंथ है वेदांत का, योग वासिष्ठ संस्कृत में है, गोरखपुर से उसका अनुवाद भी छप चुका है। योग वासिष्ठ आप पढ़िएगा, वहां वशिष्ठ जी वक्ता हैं और प्रधान श्रोता राम जी हैं। तो राम जी को ही संबोधित करके वशिष्ठ जी बार बार बोलते हैं और राम जी कभी कभी प्रश्न करते। बहुत जब उपदेश कर गए तो राम जी ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं ब्रह्मांड को चूर कर सकता हूं, सुमेरु पर्वत को धूल में मिला सकता हूं, समुद्र को पी सकता हूं, पर मन जीतने की बात मत कहिए। मन जीतने की बात मत कहिए। जैसे योग वासिष्ठ में राम ने मन को दुर्जय माना, ऐसे अर्जुन भी कह रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। जैसे हवा को रोकना दुष्कर है, ऐसे मन का निग्रह में अत्यंत दुष्कर मानता हूं, क्योंकि ये मन चंचल है, स्वभावतः चंचल है, प्रमथनशील है, बड़ा दृढ़ है और यह कभी कुछ मानता नहीं है, किसी का उपदेश नहीं मानता है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा समभाव से उपदेश किया गया जो योग है, वह योग बहुत देर तक टिकेगा नहीं। अर्जुन के इस प्रश्न का समर्थन भगवान श्री कृष्ण कहेंगे, अर्जुन की पीठ को ठोकेंगे, ठीक कहते हो, बहुत ठीक कहते हो, पर घबराने की बात नहीं है। इसको अभ्यास और वैराग्य से बस में किया जा सकता है। साहस तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, साहस बनाए रखो, अपना अभ्यास जारी रखो, तुम इस पर विजय प्राप्त करोगे। चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, प्रमथनशील है, बलवान है, दृढ़ है। तस्य मनसा अहम निग्रहम वायुरिव सुदुष्करम मन्ये। ऐसे मन को निग्रह में करना, अपने वश में करना मैं बड़ा दुष्कर मानता हूँ। दुष्कर्म ने सुदुष्कर्म, अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। जैसे हवा को रोकना दुष्कर है, ऐसे इस मन को रोकना भी अत्यंत दुष्कर है। 33 और 34 इन 2 श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न किया और अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण भी 2 श्लोकों में ही देंगे, लंबा नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं, महाबाहो, बिल्कुल ठीक भैया, तुम्हारा प्रश्न बहुत सही है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहो, तुम महाबाहु हो, घबराओ मत। तुम्हारे बाहु भुजा तो लंबे लंबे हैं ही, तुम्हारे भाई युधिष्ठिर जी महान हैं, तुम्हारे मित्र मैं भी महान हूं,
इसलिए तुम सभी दृष्टि से महाबाहु हो। हे महाबाहु, असंशयम मनोदुग्र निग्रहम चलम। निसंदेह मन दुर्निग्रह है, कठिनाई से जिसको बस में किया जाए उसको दुर्निग्रह करते हैं। चंचल है, चंचल है, निसंदेह ऐसा है। पर भैया अर्जुन, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन को निग्रह में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य माने क्या है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जिससे चित्त को हटाना हो उसमें दोष दर्शन करो। दोष दृष्टि जिहासा चेत पुनर्भोगे अधीनता। वैराग्य का साधन, वैराग्य का स्वरूप और वैराग्य की चरम सीमा पंचदशीकार ने पंचदशी में बतलाया। वैराग्य का हेतु क्या है? दोष दर्शनम, विशेष दोष दर्शनम। वैराग्य का स्वरूप क्या है? जिहासा, हाथों में इच्छा। किसी को वैराग्य हो गया तो उसे पूंछ निकल आती है क्या, या सिर में सिंग निकल आते हैं? क्या होता है? वो संसार को छोड़ना चाहता है। तो संसार को छोड़ने की, जिसके लिए लाखों लोग लालायित हैं, पति पत्नी पुत्र धन संपदा जमीन जायदाद, और वो उसको प्राप्त है, उसे वो छोड़ना चाहता है। ये जो जिहासा है, हाथों में इच्छा है, इसी को वैराग्य कहते हैं। दोष दर्शनम वैराग्य हेतु, जिहासा वैराग्य स्वरूपम, और पुनर्भोगे अधीनता। और जिसके अभाव में लोग दीनहीन बने बैठे हुए हैं, उसको छोड़ करके वो सुखी अपने को मानता है, उसके लिए कभी दीन नहीं होता है। यह है वैराग्य का क्रम। दोष दर्शनम वैराग्य हेतु, जिहासा वैराग्य स्वरूपम, और भोग में दीनता नहीं रह जाए, यही वैराग्य की चरम सीमा है। जिसके अभाव में लोग बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी रहते हो? महाराज विवाह नहीं हुआ, महाराज विवाह हो गया किंतु बच्चा घर में नहीं है, आप आशीर्वाद दीजिए। ऐसे प्रार्थी लोग आए दिन हमारे पास आते रहते हैं और कहते रहते हैं कि महाराज यह दुख है, यह दुख है। पुत्र हो भी गया हो और यदि वह रोगी हो फिर आएंगे, पढ़ता नहीं हो फिर आएंगे, पिता की बात नहीं मानता वो फिर आएंगे। दिल्ली का एक भक्त अपने पुत्र को लेकर हमारे पास ऋषिकेश पहुंचा। तो ऋषिकेश कैलाश आश्रम में पीठाचार्य के रहने ठहरने के लिए, खाने पीने के लिए, सोने के लिए एक जगह बनी हुई है, जिसको पीठाचार्य निवास कहते हैं। वहां हम बैठे थे, अपने पुत्र को लेकर के आया, प्रणाम किया, बैठ गया। हमने कुशल क्षेम पूछा, ठीक हो, कैसे आए? तो आने का कारण कहने लगा कि महाराज इस लड़के को लेकर के मैं आया हूं। क्या बात है? इसकी माँ बहुत दुखी रहती है। क्यों दुखी रहती है? माँ कहती है कि हमारे सामने इसका विवाह कर दो, हमारे सामने इसका विवाह कर दो, और ये कहता मैं विवाह नहीं कराऊंगा। इस बात से ये दुखी है, इस बात से मैं दुखी हूं, इसकी माँ भी दुखी है। आप इसको समझा दीजिए जिससे विवाह करे और माँ प्रसन्न हो जाए, सुखी हो जाए। अब उसको हम कैसे समझाएं? हमारे पास आया है ऐसा केस लेकर के, जिस केस के हम समर्थक नहीं हैं, पर उसको समझाएं तो कैसे समझाएं? हमने कहा आपकी आयु कितनी है? उसने कहा 60 वर्ष की आयु है। 60 वर्ष की आपकी आयु है। आपका विवाह हुए कितने वर्ष बीत गए? उसने कहा कि 25 वर्ष की आयु में हमारा विवाह हुआ था, 35 वर्ष बीत गए विवाह को हुए।
हमने कहा कि 35 वर्ष में आपने गारहस्थ जीवन में सुख का अनुभव किया कि दुख का अनुभव किया? महाराज पूछिए मत, दुख ही दुख, कभी सुख नहीं मिला। आप ठीक कहते हैं। हाँ महाराज, यदि यही ठीक है, आप इतना लंबा आपका अनुभव है कि 35 वर्ष गारहस्थ जीवन में रहने के बाद आपको सुख नहीं मिला, तो उस दुख के गर्त में आप अपने पुत्र को क्यों डाल रहे हैं? अब उसको होश आया कि हम जिस केस को लेकर के आए थे, ये वकालत तो उल्टी हो गई, उल्टा हो गया। अरे भैया, जब स्वयं तुम कह रहे हो कि 35 वर्ष गारहस्थ जीवन में रहने के बाद हमने सुख का अनुभव नहीं किया, तो उस गारहस्थ जीवन में दुख के गड्ढे में तुम अपने पुत्र को क्यों डालते? उसके बाद हमने कहा कि यहाँ हमारे पास से निराश लौटे अच्छा नहीं है। हमने कहा देखो भैया, माता पिता की सेवा करना सबसे पहला काम पुत्र का है। तुम अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से माँ को प्रसन्न करो और जो माँ कहती है वही करो। ऐसा कह करके फिर उस बच्चे को विदा किया। तो ऐसे केस हमारे पास आए दिन आते रहते हैं। कम से कम ऐसे केस लाने वाले को समझना चाहिए कि बाबा के पास केस क्यों ले जाते हैं, ये तो किसी दूसरे के पास ले जाएं तो बड़ा अच्छा, पर लाते रहते हैं। असंशय महाबाहुमनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन, अभ्यास और वैराग्य से मन को बस में किया जा सकता है। गृह्यते। हाँ, एक बात है, असंयतात्मा यदि इस योग को प्राप्त करना चाहेगा तो कठिन है। जिसका शरीर, जिसकी इंद्रियां, जिसका मन संयमित न हो, ऐसे व्यक्ति को असंयतात्मा कहते हैं। असंयतात्मा पुरुष के द्वारा यह योग दुष्प्राप है। उसको यह योग, जिस योग का वर्णन गीता के 6th अध्याय में किया गया है, वह योग दुष्प्राप है। उसको प्राप्त होना कठिन है। मैं इसे मानता हूं, इति में मति ही, मेरी ये मान्यता है कि असंयतात्मा इस योग को प्राप्त नहीं कर सकता है, कठिन है उसके लिए। किंतु जो संयत आत्मा हो, जिसका शरीर, जिसकी इंद्रियां, जिसका मन संयमित हो, ऐसा कोई साधक हो और फिर यत्न भी करता हो, तो प्राप्त कर सकता है। जिस योग का वर्णन इस अध्याय में किया गया है, उस योग को वश्यात्मा पुरुष प्राप्त कर सकता है यदि प्रयत्न करे तो। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर हो गया। अर्जुन एक नया प्रश्न कर रहे हैं। ये कहते हैं महाराज, मान लीजिए कि कोई एक साधक है, पहले तो बड़े उत्साह से वो साधन कर रहा था, पर कुछ दिनों से उसका साधन शिथिल हो गया है और इसी अंतराल में वो मर गया। श्रद्धालु है पर प्रयत्न शिथिल हो गया है, फलस्वरूप योग से उसका चित्त विचलित हो गया। तो योग की जो संसिद्धि है, आत्म साक्षात्कार है, परमात्मा का दर्शन है आत्मभाव से, उसको तो प्राप्त नहीं कर सका। और धर्म कर्म तो पहले ही छोड़ रखा था, संन्यास लेकर के केवल योगाभ्यास में लग गया था। दान पुण्य तो सब छोड़ दिया, गारहस्थ छोड़ दिया, धन से कोई मतलब नहीं रहा जिससे कुछ द्रव्य यज्ञ कर सके। काम तो अब केवल ध्यान योग का ही कर रहा था, किंतु ध्यान योग से भी चित्त जिसका विचलित हो गया, ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है? टोटल योग भ्रष्ट के विषय में अर्जुन प्रश्न कर रहा है। योग भ्रष्ट पुरुष की गति क्या होती है, अर्जुन का यह प्रश्न है और भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देंगे। अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, ऐसा योग भ्रष्ट पुरुष काम गतिम गच्छति, किस गति को प्राप्त करता है? योग भ्रष्ट का स्वरूप बतलाते हैं। आयति
यति माने यत्नशील, और यह यति माने मंथर यत्नशील, बिल्कुल धीमी जिसकी गति, साधना में गति हो गई। न यति अयति ही नए समास है, और न का अर्थ निषेध भी होता है, न का अर्थ दुर्बल भी होता है। कोई एक लड़की थी, वो लड़की बस एक ग्रास खाए, एक ही ग्रास खाए, माँ उसको एक ग्रास मुख में डाले, उसके बाद बस 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 न खाए। तो उसको लोग कहने लगे कि इसके पेट में खाने की जगह ही नहीं है। अनुदरा कन्या, अनुदरा कन्या या कन्या अनुदरा है। न विद्यते उदरम यस्या सा अनुदरा, जिसमें पेट ही नहीं है, भोजन रखने की जगह ही नहीं है, तो बिना पेट के तो कोई हो नहीं सकता। किंतु बहुत छोटा पेट है, एक ग्रास खाने में ही जिसकी तृप्ति हो जाती है, उसको कहते हैं अनुदरा कन्या। पेट ही नहीं है ये अर्थ नहीं, किंतु अत्यंत छोटा पेट है जो एक ग्रास से ही भर जाता है। ऐसे आयति शब्द में जो नए समास हुआ है ना, वो नए समास यति का निषेध नहीं करता है, किंतु यति शिथिल प्रयत्न है, बहुत ढीला प्रयत्न है। श्रद्धोपेत, श्रद्धा से युक्त श्रद्धालु तो है, किंतु प्रयत्न जिसका शिथिल हो चुका है, ऐसा कोई साधक है। योगा चलित मानसः, अब जिस ध्यान योग का अभ्यास कर रहा था, उस ध्यान योग से जिसका मन विचलित हो गया, आने योग भ्रष्ट हो गया। यदि एक शब्द में कहना हो तो योग भ्रष्ट हो गया। वह व्यक्ति अप्राप्य योग संसिद्धि, योग की संसिद्धि आत्म साक्षात्कार, आत्मा परमात्मा की एकता का साक्षात्कार, उसे नहीं प्राप्त किया। अप्राप्य योग संसिद्धि, योग की संसिद्धि को न प्राप्त करके काम गतिम गच्छति कृष्णा, हे कृष्णा वह किस गति को प्राप्त करता है? अर्जुन का प्रश्न है योग भ्रष्ट के संबंध में। आयति श्रद्धोपेतो योगा चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। आप समझ रहे हैं, अष्टादशा में किसी भी श्लोक पर विचार, चिंतन और तात्पर्य चिंतन के बिना छूटता नहीं है, पर लंबा व्याख्यान नहीं करते हैं। यदि इसी षष्ठाध्याय को एक महीने में कथा सुनना हो तब इसका स्वरूप बदल जाएगा, पर जब एक ही दिन में 2 घंटा प्रातःकाल 2 घंटा सायंकाल इतने समय में कह देना है, तब तो सीमित और संयमित भाषा में बोलना पड़ेगा ना। जितना समय है उसी समय में सब कुछ कहना पड़ेगा। तो अष्टादशा का चिंतन और प्रकार का होता है, खुला प्रवचन और प्रकार का होता है। आयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। वह योग की संसिद्धि को, आत्म साक्षात्कार को न प्राप्त करके काम गतिम गच्छति कृष्ण, हे कृष्ण वह किस गति को प्राप्त होता है? योग भ्रष्ट की गति के संबंध में अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन कहते हैं बरसात में बादल कट करके किसी दूसरे बादल के साथ जुड़ जाए तब तो ठीक है, और नहीं जुड़ता है तो बीच में ही हवा उसको छिन्न भिन्न कर डालती है। क्या इस साधक की भी ऐसी गति तो नहीं हो जाती है? कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमि नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहु विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में साधन में लगा हुआ था पर हो गया विमूढ़, तो क्या प्रतिष्ठाहीन तो नहीं हो जाता है? अप्रतिष्ठा, जैसे बादल अपने समुदाय से कटकर अन्य बादल के साथ जुड़ा नहीं तो छिन्न भिन्न होकर वहीं समाप्त हो जाता है, वरसता नहीं है। क्या इस साधक को
इधर कर्म मार्ग तो छोड़ दिया, यज्ञ दान तप आदि सब कर्म छोड़ दिया है, मात्र ध्यान योग का अभ्यास कर रहा था। और ध्यान योग भी सफल हुआ नहीं, मंजिल तक पहुंचा नहीं। सब उस हालत में उभय भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है, वैसे अप्रतिष्ठित बादल छिन्न भिन्न हो जाता है, ऐसे ही योग भ्रष्ट की गति तो नहीं हो जाती है। यह है अर्जुन का प्रश्न। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम। अभ्र कहते हैं बादल को। जैसे बादल अपने समुदाय से कटकर दूसरे में नहीं जुड़ता है तो वह बरस नहीं पाता है, वह छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसे ही यह अप्रतिष्ठ होकर ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में लगा हुआ व्यक्ति विमूढ़ पुरुष वैसे ही नष्ट तो नहीं हो जाता है। अर्जुन ने योग भ्रष्ट के संबंध में प्रश्न। अरे भैया, सारे प्रश्नों का उत्तर मैं ही दूं, किसी और से पूछ लो। भगवान श्री कृष्ण की ओर से ऐसा तर्क आ सकता था। अर्जुन कहते हैं कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर आपके सिवा कोई दूसरा दे नहीं सकता है, क्योंकि जीव की गति को आप ही जानते हैं, आप ईश्वर हैं। ये तन्मे संशयम कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषतः तो दन्य अस संशय छित्ता नहीं उपपद्यते। हमारे इस संशय का छेदन करने वाला, हमारे इस प्रश्न का उत्तर देने वाला आपको छोड़कर कोई दूसरा है नहीं। संपूर्ण जीवों की गति को आप जानते हैं, आप भगवान हैं, तो भगवान ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। दूसरा योगी, सिद्ध, ज्ञान, ज्ञानी, कर्मी हमारे इस प्रश्न का उत्तर सही सही नहीं दे सकता है, क्योंकि वह असर्वज्ञ है। सभी प्राणियों की गति का उसे अनुभव नहीं है, और आप भगवान होने के कारण से सभी प्राणियों की गति को जानते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। अतः मैं आपसे ही अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषतः। पूरा पूरा उत्तर। दूसरे लोग कुछ उत्तर देंगे पर वह संतोष नहीं करा पाएंगे। आत्म साक्षात्कार तक, प्रश्न के उत्तर से संतोष होने तक उत्तर आपके सिवा कोई दूसरा नहीं दे सकता है। क्यों? तो दन्य संशयस्य अस्य संशयस्य छित्ता नहीं उपपद्यते न युज्यते। हमारे इस प्रश्न संशय का छेदन करने वाला आपको छोड़कर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं, और भगवान सबके जीवों की गति आगति को जानता है। भगवान को छोड़कर जीव को नहीं जानता है, जीव नहीं जानता है। आज इस देह में आने से पहले आप कहाँ थे? कोई बतला सकते हैं? यहाँ कोई नहीं बतला सकता। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र में रहेंगे, मनुष्य योनि में ही आएंगे कि किसी और देवलोक में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे? आज भारतीय प्रजा अमेरिका में बसना पसंद करती है। उनको यह पता नहीं है कि कहीं मरते समय अमेरिका देश का संस्मरण हुआ और वहीं जन्म लेंगे तब क्या दशा आपकी होगी। पर उनको समझाए कौन? अरे औरों की बात जाने दो, साधुओं की यह दशा है। साधु लोग भी गंगा, यमुना, गोदावरी तट में न बस करके अब अमेरिका में आश्रम बनाना, मंदिर बनाना पसंद कर रहे हैं और बस भी रहे हैं। हमको भी भक्त लोग बार बार आमंत्रण देते हैं, मिल करके कहते भी हैं, प्रार्थना करते हैं। हमने कहा कि हम गंगा तट नहीं छोड़ेंगे, हमको यहीं रहने दो। पर है ऐसी स्थिति है लोगों की। इस हमारे संशय का उच्छेदन करने वाला संपूर्ण रूप से आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। अर्जुन की इस लालसा को
और गंभीर प्रश्न को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अब उत्तर देना प्रारंभ किया। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कष्टि दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, तात शब्द आज की भाषा में जैसे अंकल और आंटी शब्द है ना, ऐसे ही तात शब्द है। किसी भी पुरुष को अंकल शब्द से संबोधित कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? अपना भाई हो, चाचा हो, मामा हो, उसको तो अंकल कहते ही हैं। दूसरा कोई व्यक्ति उसको भी अंकल कहेंगे, और दूसरी कोई स्त्री हो तो उसको भी आंटी कहेंगे। तो जैसे अंकल और आंटी शब्द है, ऐसे ही तात शब्द संस्कृत में है। किसी भी तात तनु विस्तारे धातु से तात बनता है। प्रसन्नता का, सम्मान का सूचक तात शब्द है, बहुत सम्मान है। हे तात, हे अर्जुन, इस लोक में या परलोक में कहीं भी उसका विनाश नहीं होता है। जिस योग भ्रष्ट के संबंध में तुम्हारा प्रश्न है, उसका विनाश कहीं नहीं होता है। क्योंकि एक बार कल्याण मार्ग में लग गया ना, तो एक बार कल्याण मार्ग में लगा हुआ व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती। नहीं कल्याण कृत, कल्याणम करोति संपादयति कल्याण कृत कष्टित। कल्याण मार्ग में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति दुर्गतिम तात न गच्छति। हे तात, वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है। दुर्गति तो उसकी होगी नहीं, जब होगी तो सदगति होगी। हाँ, मंजिल तक पहुंचने में विलंब हो सकता है। और ऐसे योग भ्रष्ट की भी दो दल होंगे, एक सरक्त, एक विरक्त। तत्सरक्तों को जरा लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, और विरक्तों के लिए लंबा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। दोनों का चित्र भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर खींच रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से खींचा। पार्थ नैव इह न अमुत्र तस्य विनाशः। हे पार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, अर्जुन पृथा का पुत्र है, इसलिए अर्जुन को पार्थ कहते हैं। जब कुंती का जन्म हुआ था ना, तब जन्म देने वाले माता पिता ने कुंती का नाम पृथा रखा था। और जब उस पृथा बालिका को कुंती भोज ने गोद ले लिया, तब गोद लेने के बाद अपनी ओर से उसका नाम रख दिया कुंती। नाम बदलने का अधिकार है। जैसे कन्या का विवाह होने पर ससुराल वालों का अधिकार है, उसका नाम बदल देते हैं। आए दिन यहाँ भी ऐसा होता रहता हुआ है। ऐसे ही जब दूसरे की गोद में चली गई पृथा, कुंती भोज के गोद में, तब कुंती भोज ने नाम रख दिया कुंती। उससे पहले उसका नाम पृथा था, और उस पृथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ कहते हैं। पार्थ नैव इह न अमुत्र तस्य विनाशो विद्यते। जिस साधक के संबंध में, योग भ्रष्ट के संबंध में तेरा प्रश्न है, उस योग भ्रष्ट का न इस लोक में न परलोक में ही नाश होता है। नहीं कष्टित क्षणमपि, अरे उसका नाश क्या होगा? नहीं कल्याण कृत कष्टि दुर्गतिम तात गच्छति। हे ताता, कोई भी कल्याण मार्ग में लगा हुआ व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है। जब होगी तो सदगति होगी। हाँ, विलंब हो सकता है, विलंब हो सकता है। वो विलंब होने का भी कारण है। एक तो शिथिल प्रयत्न, शिथिल प्रयत्न तो दोनों के हुए हैं, इसलिए तो योग भ्रष्ट उसकी संज्ञा हुई है। पर एक कुछ भोगासक्त है, दूसरा भोग विरक्त है। भोगासक्त को क्या होगा और भोग विरक्त को क्या होगा, दोनों के संबंध में बहुत अच्छा निर्णय भगवान श्री कृष्ण देने जा रहे हैं। ये कहते हैं, ऐसे लोग जब इस देह को छोड़ेंगे ना, तो उनको बड़ा
श्रेष्ठ लोक प्राप्त होगा, पुण्यकृत लोक प्राप्त होगा। प्राप्य पुण्यकृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समा। पुण्य कर्म करने वालों के स्वह महाजन तपः सत्यम, ऐसे लोकों में से किसी भी लोक को प्राप्त करेगा और उस लोक में जाकर के 2-4 दिन नहीं रहेगा, शाश्वती समा, अनेकों वर्ष तक के रहेगा। उसके बाद फिर उसका जन्म होगा। कैसे घर में जन्म होगा? जो पवित्र है, जिनका जीवन शास्त्र सम्मत है, जो धन संपन्न है, आचार संपन्न है, आचार संपन्न है, धन संपन्न है, दोनों प्रकार से संपन्न है, ऐसे गृहस्थ के घर में ही उस योग भ्रष्ट का जन्म होगा। यदि सरक्त रहा, विषयों में कुछ राग है, तो प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। पुण्य कृताम, अश्वमेधादि पुण्य कर्म करने वालों के लिए जो लोक निश्चित है ने, ऐसे लोग, लोकान लोकम ने, कई लोकों में उसको जाना पड़ेगा, पर पुण्य कर्म करने वालों के लोकों में ही जाएगा और वहां जाकर के उषित्वा रहेगा, शाश्वती समा, सभी सुख साधनों के साथ दीर्घ काल तक के ऐसे लोकों में वास करेगा और उसके बाद फिर से इस धरती पर आएगा। वह धरती पर कैसे कुल में होगा? तो शुचि नाम श्रीमताम गिरहे, पवित्र आचरण वाले गृहस्थ के घर में, समृद्ध गृहस्थ के घर में, धन संपन्न जो गृहस्थ हैं, पवित्र आचरण वाली गृहस्थ हैं, ऐसे गृहस्थों के घर में योग भ्रष्टो भी जायते, योग भ्रष्ट जन्म लेता है। ये तो सरक्त, किंचित सरक्त योग भ्रष्ट की गति कहा है। जो विरक्त हैं, अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। और यदि भोगों में आसक्ति नहीं है, पर अपनी साधना कर्म में से थिल आ जाने के कारण संसिद्धि को तो प्राप्त किया नहीं, इस देह को छोड़ने के बाद फिर योगी के कुल में जन्म लेगा। अथवा योगी नाम एवं, पर वो इसी कैसे योगी? धीमताम, ज्ञानी के कुल में। ज्ञानी जो योगी हैं, ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेगा। यह जन्म दुर्लभतर है, अत्यंत दुर्लभ है। तद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम, लोक में इस प्रकार का जो जन्म है वह अत्यंत दुर्लभ माना गया है। जैसा के ज्ञानेश्वर महाराज इत्यादि सबका जन्म हुआ है, ऐसे ही तो हैं हम। तो इस योग भ्रष्ट से भी इन लोगों की ऊंची स्थिति मानते हैं। भगवान के स्पेशल व्यक्तिगत संदेश लेकर इस धरा पर आए और उनके संदेश वाहक, संदेश प्रचार करने वाले हजारों नहीं लाखों की संख्या में आज इस भूमि में प्रचार कर रहे हैं, जिनको हम वारकरी संप्रदाय के नाम से जानते हैं। ये ऐसे हैं। ये तद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम, अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम, अथवा योगियों, ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेंगे। और ऐसा जन्म पहले शुचि नाम श्रीमताम गेहे में जो जन्म कहा था ना, उसकी अपेक्षा भी दुर्लभतर जन्म है। ऐसा जन्म मिलना बड़ा कठिन है। ये तद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। तत् क्यों दुर्लभ क्यों है? क्योंकि श्रीमताम शुचि नाम गृह जो जन्म लेगा ना, वहां तो भोग के साधन है, वहां विवाह का भी प्रश्न सामने आ सकता, प्रस्ताव सामने, उलझन भी हो सकता है। पर योगियों के कुल में जन्म लेगा तो ये सब प्रश्न ही नहीं आएगा। अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमतम तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम।
पूर्व शरीर में जो साधना कर रहा था ना, वो पूर्व शरीर का किया हुआ जो साधन है जल्दी ही उसको, क्योंकि वहां जन्म से ही ऐसे ही वातावरण दिखाई पड़ेगा। सभी होम कर रहे हैं, सभी ध्यान कर रहे हैं, सभी पूजा कर रहे हैं, सभी हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो यह संयोग उसको अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। तत्तम बुद्धि संयोगम, उस बुद्धि संयोग को, जो पौर्व देहिक बुद्धि संयोग है, उस संयोग को लभते, वह योग भ्रष्ट पुरुष प्राप्त करता है। और इसीलिए यतते च ततो भूया, पहले जो कुछ भी शिथिलता हो गई, अब वह बहुत प्रयत्न के साथ में करेगा संसिद्धि के लिए। हे कुरुनंदना, हे कुरुवंश को आनंदित समृद्ध करने वाला अर्जुन, तुम कुरुनंदन हो। कुरुवंश को अपने आचार से, मानुष वित्त और दैव वित्त से संपन्न करने वाले हो, इसलिए तुम कुरुनंदन हो। यतते च ततो भूयः, वह यत्न करता है, पहले की अपेक्षा भी अधिक प्रयत्न करेगा संसिद्धि के लिए, और वह सफल भी हो जाएगा। पूर्वदेह बुद्धि संयोग कैसा है, तो कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेन ह्रियते हे वशोपिस्सा विज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते। वह शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो विजायते कहा था ने, उसको सह शब्द से याद दिला रहे हैं। इससे पहले जिसका प्रसंग चल रहा था, वह भी यद्यपि थोड़ी देर के लिए अवश्य परवश हो गया था, पर पिछले अभ्यास के कारण से फिर खींच जाएगा, फिर भी बाबाओं के पीछे दौड़ने लग जाएगा। घर का वातावरण उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये जितने यहाँ बाबा लोग दिखाई पड़ते हैं ना, इनकी माँ और इनके पिता ने आरती करके किसी को नहीं भेजा है, सब भाग भाग करके आए हुए हैं। पहले घर से भाग करके आलंदी आते हैं, और आलंदी में भी जब पूरा संतोष नहीं मिलता है, भाष्य की पढ़ाई तो करते नहीं, भाष्य पारायण करते हैं, इनको भाष्य पारायण चाहिए, तो फिर भाग करके जाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं। पर हैं सब भगोड़े, घर से भाग भाग करके आए हैं। इनमें से किसी की माँ ने आरती करके किसी को विदा नहीं किया है। अथ तत्र तम बुद्धि संयोग, वह पूर्वाभ्यासेन तैरेव, और ऐसा होने पर उसके पूर्व जन्म का जो अभ्यास है, वह अभ्यास ही कारण है, उसी अभ्यास से ह्रियते खींच जाता है। यद्यपि भोग में कुछ पराधीनता तो आई थी, क्योंकि वहां वातावरण वैराग्य का नहीं है। जिस गृहस्थ शुचिनाम श्रीमताम के जन्म लिया है, वहां पर साधन का वातावरण नहीं दिखता है, इसलिए कुछ परवशता तो हुई थी, किंतु अब वो परवश होता हुआ पर भी पूर्व अभ्यास के बल से ही खींच जाता है। और कोई बाबा मिल जाए तो उन्हीं के पीछे पीछे घूमने लग जाता है। घर में सब सुख के साधन हैं, फिर भी वहां नहीं रुकता है, और बाबाओं के साथ भीख मांग कर भी खाना पसंद करता है। हरिनाम संकीर्तन ही उसको पसंद आता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हे वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगः शब्द ब्रह्माति परदते। देखो अर्जुन, अब यहाँ वो प्रयत्न करता है। योगी श्रेष्ठ है, प्रयत्नाद अत्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगति। प्रयत्न, प्रखर प्रयत्न करता है। यह योगी यतमान है, यत्नशील है, संशुद्ध किल्बिषा है, जिसके पाप भोगा शक्ति धुल चुके हैं। अनेक जन्म संसिद्ध है, पिछले जन्मों में भी साधन करता रहा है, इसलिए उसके बाद वह पराम गतिम याति, सबसे श्रेष्ठ गति जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, ऐसी गति को प्राप्त करता है। अर्जुन, तप करने वालों से भी योगी बड़ा है, शास्त्र पढ़ने वाले पंडितों से भी बड़ा है, कर्म करने वालों से भी बड़ा है। इसलिए हमारी सलाह है यही अर्जुन है, हे अर्जुन, तुम्हारे लिए सलाह, तुम योगी बन जाओ, तुम योगी बन जाओ, बाबा बन जाओ,
तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मदोधिका कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वियों से भी योगी बड़ा है, शास्त्र पंडितों से भी योगी बड़ा कहा गया है, कर्मियों से भी योगी बड़ा कहा गया है। इसलिए अर्जुन तुम थोड़ी देर के लिए योगी भव, योगी बन जाओ। इतना कहते कहते भगवान श्री कृष्ण योगियों से भी एक बड़ा है, योगियों से भी एक बड़ा है। वह कौन है? भक्त। कैसा भक्त? उस भक्त का चित्र खींचते हैं। योगी नाम सर्वेशा मद्गते नान्तात्मा श्रद्धावान भजते यो माम स्वमे युक्त तमो मतः। सर्वेशाम योगी नाम अपि युक्त तमो मतः, बड़ा वो योगी माना जाएगा। कौन? मद्गत अंतरात्मना श्रद्धावान यो माम भजते। मुझ में जिसका चित्त लग गया है, मद्गत अंतरात्मा जो हो चुका है और इस प्रकार से जो मेरा भजन करता है, वह सभी योगियों में श्रेष्ठ माना जाएगा। योगी तो साधक को करने जा रहे हैं तो उसके साथ सत्य भी बहुत बढ़िया है। सत्य क्या है? एक तो मद्गत अंतरात्मा हो और दूसरे वह श्रद्धालु हो। मद्गत अंतरात्मा से श्रद्धालु पुरुष जब मेरा भजन करता है तो वह पिछले कहे हुए साधकों सब योगियों में से श्रेष्ठ योगी माना जाएगा। इस प्रकार इस योगी को, इस साधक को सबसे ऊंचा स्थान भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया। यह श्लोक क्या है? ये जो छठे अध्याय का अंतिम श्लोक है ना, 47वां श्लोक है। यह श्लोक क्या है? मानो 7वें अध्याय का उत्थापन बीज है। क्योंकि 7वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन प्रश्न नहीं करेंगे और बिना प्रश्न किए हुए ही भगवान श्री कृष्ण उपदेश प्रारंभ कर देंगे। तो उसका कुछ बीज, उत्थापन बीज चाहिए। उत्थापन बीज यही श्लोक है। आखिर मद्गत अंतरात्मा बने कैसे? मद्गत अंतरात्मा होकर, श्रद्धा से युक्त होकर भगवान की भक्ति करे, भगवान का भजन करे, कैसे हो? इस प्रश्न का उत्तर ही भगवान का स्वरूप, ज्ञान विज्ञान स्वरूप बतलाने का प्रयास 7वां अध्याय में करेंगे, जिस पर विचार आज नहीं कल होगा। आज विषय भी पूरा हो गया है, समय भी पूरा हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को यहीं छोड़ते हैं। सभी योगियों में यह श्रेष्ठ है। योगी नाम सर्वेषां मद्गते अंतरात्मा। सभी योगियों में मद्गत अंतरात्म रूप से जो मेरा भजन करता है, अथच श्रद्धालु भी, श्रद्धावान भी। श्रद्धा का वास्तविक स्वरूप और उसके विभाग प्रविभाग का वर्णन तो 17 अध्याय में करेंगे। परम श्रद्धा का सामान्य स्वरूप आपको बतला चुके हैं। कोरे विश्वास को श्रद्धा नहीं कहते, किंतु आदर पूर्वक विश्वास जो होता है ना, उसको श्रद्धा कहते हैं। विश्वास तो बैंक के मैनेजर के हस्ताक्षरों पर भी है,
इसीलिए तो गाढ़ी कमाई का धन उसके हाथ में दे आते हैं और एक पासबुक, उसके हस्ताक्षर से युक्त पासबुक लेकर के वापस आते हैं कि समय पर यह धन ब्याज के सहित हमें मिल जाएगा। विश्वास तो है उसके हस्ताक्षर पर श्रद्धा नहीं है। इसीलिए पीठ पीछे उसको हरामी भी कहेंगे, बदमाश भी कहेंगे, परेशान भी करता है ऐसा कहेंगे। और वही धन यदि अष्टादशा संयोजक को आप दे दें और कदाचित आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लें तब की बात है। बहुत बार तो स्वीकार ही नहीं करते, कर ले तो आप कहेंगे कि ये डॉक्टर यादव बड़े दयालु हैं, हमने प्रार्थना की, हमारी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार की, धन्य है। उनके चरणों में नतमस्तक होंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा है। बैंक मैनेजरों के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास तो है पर श्रद्धा नहीं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास में इतना अंतर है। यह श्रद्धालु है, मदगत अंतरात्म रूप से मेरा भजन करता है, वह परमो मतः, वो सबसे अधिक माना जाता है। ऐसा कह करके आत्म संयम योग नामक 6वां अध्याय पूर्ण हो जाता है। समय भी हो गया है, प्रसंग भी पूरा हो गया है, इसलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर 8 बजे प्रातः काल मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।